एक छोटे लड़के की कल्पना कीजिए जो दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ उसका असली पिता, एक उच्च शिक्षित व्यक्ति, पीएचडी धारक, स्थिर नौकरी वाला जो मेहनत करने, कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ने और कर्ज से बचने की सलाह देता है। दूसरी तरफ उसके दोस्त का पिता, एक ड्रॉप आउट, उद्यमी और साहसी व्यक्ति जो पैसे को मेहनत का इनाम नहीं बल्कि एक हथियार मानता था। ये रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी है और उन दो पुरुषों की जिन्होंने उनके जीवन को आकार दिया, अमीर पिता और गरीब पिता। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट और उसके दोस्त माइक ने अमीर पिता से पूछा कि अमीर कैसे बना जाए। जवाब देने की बजाय उन्होंने उन्हें एक काम दिया, गोदाम में झाड़ू लगाना और डिब्बे लगाना, 10 सेंट प्रति घंटे की मजदूरी पर। कुछ हफ्तों बाद थक हार कर रॉबर्ट अमीर पिता के ऑफिस में पहुंचा। यह अन्याय है, आप हमारा शोषण कर रहे हैं। अमीर पिता शांत रहे। जीवन अन्यायपूर्ण है, लेकिन अगर तुम दूसरों को दोष देते रहे तो हमेशा गरीब ही रहोगे। अमीर पिता ने एक विकल्प दिया, छोड़ दो या सीखो। उन्होंने सीखना चुना। कुछ ही दिनों में दोनों लड़कों को एक सुनहरा मौका मिला। गोदाम द्वारा फेंके गए पुराने कॉमिक बुक। उन्होंने माइक के गैराज में एक लाइब्रेरी खोली जहां दोस्तों से 10 सेंट प्रति घंटे लिए जाते। कोई मेहनत नहीं, बस मुनाफा। अमीर लोग समय के बदले पैसा नहीं कमाते, वे समस्याओं सुलझाते हैं, मौके ढूंढते हैं और को अपने लिए काम करने देते हैं। गरीब पिता का मानना था, पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, बचत करो, घर खरीदो, रिटायर हो जाओ। लेकिन अमीर पिता ने इसमें खतरा देखा। उन्होंने चेतावनी दी, जिंदगी भर उन चीजों को खरीदते हैं जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं, लेकिन वे दायित्व होती हैं। लेकिन घर तो संपत्ति होता है ना? रिच डैड वीओ। नहीं, अगर वह तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है तो वह दायित्व है। असली संपत्ति, व्यापार, शेयर, जमीन तुम्हारी जेब में पैसा डालती है तब भी जब तुम सो रहे होते हो। रॉबर्ट ने अपने गरीब पिता को संघर्ष करते देखा। एक सम्मानित शिक्षक, लेकिन हमेशा कर्ज में। वहीं अमीर पिता ने व्यापार बनाए, जमीन खरीदी और अपने समय के बने। एक दिन अमीर पिता ने चूहे दौड़ का चित्र बनाया, कमाने, खर्च करने, कर्ज और डर का चक्र। उन्होंने कहा, गरीब पिता ने चेताया, लेकिन अमीर पिता मुस्कुराए। अमीर पिता ने रॉबर्ट को कॉरपोरेशन का उपयोग सिखाया, गलत रास्ता नहीं बल्कि एक औजार के तौर पर। कॉरपोरेशन पहले कमाता है, खर्च करता है, फिर टैक्स भरता है। कर्मचारी पहले कमाते हैं, टैक्स कटता है, फिर बचा हुआ खर्च करते हैं। रॉबर्ट को समझ आया, आर्थिक समझ सिर्फ नंबरों की नहीं बल्कि सोचने के तरीके की बात है। अमीर पिता ने कहा, डर और लालच ज्यादातर लोगों की जिंदगी को नियंत्रित करते हैं। पैसे खोने का डर लोगों को नौकरी की जंजीर में बांध देता है। लालच उन्हें बढ़ी हुई तनख्वाह को बड़े घर और गाड़ी पर उड़ा देता है। आजाद हो जाओ, जोखिम उठाओ, लेकिन समझदारी से। जब रॉबर्ट का पहला व्यापार डूबा तो गरीब पिता ने उसे सुरक्षित रहने को कहा। अमीर पिता ने सिर्फ पूछा, तुमने क्या सीखा? असफलता एक सबक बन गई, अंत नहीं। रॉबर्ट ने अमीर पिता का रास्ता चुना। उसने व्यापार बनाए, निवेश किए और जल्दी रिटायर हो गया। गरीब पिता, वे सम्मानित तो थे, लेकिन बीमारी के बिलों ने उनकी पेंशन खाली कर दी। तो किस पिता की आवाज साथ है? वह जो सुरक्षा की बात करता है या वह जो आजादी का संदेश देता है? आर्थिक आजादी पैसे की नहीं बल्कि दुनिया को से देखने का साहस है।